Hi, welcome back to Chemistry Explanation with Anita. Today I'm going to explain a class 12th topic, that is the chemical kinetics, which is very important for your board exam, and it is a part of the physical chemistry. Okay, now without wasting our time, I'm going to just describe what is the chemical kinetics. Chemical kinetics means rate. Okay, जैसे हमें मालूम है वी लर्न इन द क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स, राइट? थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि कौन सी रिएक्शन फीजिबल होती है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या था कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है या फीजिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब अगर हम डायमंड को फॉर अ लॉन्ग टाइम रखेंगे तो इट कन्वर्ट्स इनटू द ग्रेफाइट अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग ग्रेफाइट डायमंड को फॉर ए लॉन्ग टाइम अगर हम रखें तो इट कन्वर्ट्स इनटू द ग्रेफाइट। बट काइनेटिकली इज इट पॉसिबल, हमने कभी देखा है डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट होते हुए? नहीं। इट मीन्स इसकी ये जो कन्वर्जन के रेट है मीन्स इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कन्वर्ट। मीन्स हम कह सकते हैं डायमंड इज फॉर एवर, कि हमेशा रहेगा। डायमंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द ग्रेफाइट काइनेटिकली, मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। हमारे जब तक हम जिंदा रहेंगे हम नहीं देख सकते हैं डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट होते। मीन्स इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत पड़ी कि अगर कोई रिएक्शन कन्वर्ट हो रही है तो वी शुड नो कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए हमें कुछ बनाना है और हम सोच रहे हैं कि इट इज कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली, तो इतना लंबा टाइम हो रहा है कि वी डोंट हैव सो मच टाइम फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन का वेट कर सकें। तो इसलिए हमें काइनेटिक्स मालूम होनी चाहिए किसी भी रिएक्शन की, कि एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो कन्वर्ट हो रहा है कितना टाइम ले रहा है कन्वर्जन में। तो उसी को हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर डील करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स की रिएक्शन हो गई। थ्री टाइप्स की मीन्स एक स्लो रिएक्शन हो गई, वेरी स्लो, मीन्स जैसे कि ये वाली हो गई डायमंड टू ग्रेफाइट कन्वर्जन। दूसरी क्या हो गई, मॉडरेट। मॉडरेट भी जो है हम जनरली मॉडरेट स्टडी करते हैं। तीसरी क्या हो गई, फास्ट। फास्ट भी इतनी फास्ट होती है कि वी कैन नॉट स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ दैट रिएक्शन, जैसे ही मिलाया तुरंत कन्वर्ट हो गई प्रोडक्ट में। मीन्स स्लो इतनी स्लो हो गई कि उसकी काइनेटिक्स पढ़ना जरूरी नहीं है, मतलब बहुत स्लो है, बहुत लॉन्ग टाइम लग रहा है कि वी कैन नॉट स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ दैट रिएक्शन। फास्ट इतनी फास्ट है वी कैन नॉट स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ द फास्ट रिएक्शन। द बेस्ट रिएक्शन टू स्टडी द काइनेटिक्स इज द मॉडरेट रिएक्शन, सो दैट जैसे हमें मालूम होगा हाँ 10 घंटे 4 दिन में कंप्लीट हो रही है, 4 दिन तक हम वेट कर सकते हैं फॉर ए रिएक्शन उसको ऑब्जर्व करने के लिए कि इट टेक्स 4 days टू कंप्लीट। पर अगर 4 दिन 1 महीना भी हो रहा है तो हम कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, काइनेटिक्स में हम ये भी देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि किससे क्या चीज हम करें कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन को, अगर वो 10 दिन में हो रही है या 2 महीने में हो रही है, तो किस चीज पे डिपेंड है और क्या करने पे उसको हम और फास्ट कर सकते हैं। दैट ऑल डील्स इन द केमिकल काइनेटिक्स। बिकॉज ऑफ दैट दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कुछ हमें सिंथेसाइज करना है, ये तो जैसे ड्रग्स का प्रोडक्शन ही है, अभी आपने देखा होगा कोरोना में काफी ड्रग्स की रिक्वायरमेंट थी, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना रिएक्शन होने में, अगर इफ इट इज डिपेंड्स ऑन, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब पे डिपेंड कर रही है, तो वी कैन इंक्रीज बाय एडिंग द कैटलिस्ट, ये टेम्परेचर बढ़ा दिया या प्रेशर बढ़ा दिया। जैसे कि आपने 11th में ली चैटलियस प्रिंसिपल पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन इंक्रीज द, मतलब जल्दी हम करा सकते हैं, सो दैट वी कैन इजिली गेट द प्रोडक्ट ऑन टाइम और बिफोर टाइम कह सकते हो। कि 4 दिन जो है 2 महीने लग रहे हैं, तो हमने उसको, वो किस चीज पे डिपेंड कर रही थी, वो हमने चेंज करके उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट द काइनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह की 3 रिएक्शन हो गई, स्लो, मॉडरेट एंड फास्ट। अब स्लो, मॉडरेट एंड फास्ट में द मॉडरेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जनरली हमारे कोर्स में मॉडरेट है और इनकी स्टडी हम कर नहीं सकते हैं, ये बहुत स्लो होती है, तब तक हम जिंदा नहीं रहते। ये बहुत फास्ट रहती है कि उसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, जैसे डाले अपने आप हो गया, तो इट मीन्स उसमें हम कम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मॉडरेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कोर्स एंड फॉर एवरीडे लाइफ के लिए भी मॉडरेट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ
अब कोई भी रेट, मान लीजिए बहुत फेमस रिएक्शन है N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3, ठीक है, 3 है तो हमने यहाँ 2 3 just 6, ओके, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई. नाउ अमोनिया फॉर्मेशन, दैट इज द हैबर्स प्रोसेस, यू नो वेरी वेल हैबर्स प्रोसेस. इसमें क्या होता है, अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है. अगर अमोनिया जो हम कह रहे हैं कि फॉर्म हो रहा है, किस चीज पे डिपेंड हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने, अगर हमें इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो प्रेशर, टेम्परेचर या कैटलिस्ट डालने पे वी कैन गेट मोर अमोनिया बिफोर टाइम, ठीक है. अब सपोज रिएक्शन इज देयर, A प्लस B गिव्स यू C, ओके. A एंड B जो है प्रोडक्ट दे रहा है C को, तो वी कैन राइट द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, बाय D और डेल्टा. D स्मॉल चेंज के लिए, डेल्टा फॉर बिग चेंज. तो D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय dt इक्वल टू D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt इक्वल टू D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt. ये रिएक्टेंट्स हो गए. बिकॉज रिएक्टेंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग, तो माइनस साइन इज देयर टू रिप्रेजेंट दैट इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. एंड दिस इज द प्रोडक्ट जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन है, ठीक है. दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सिंपल रिएक्शन A प्लस B गिव्स यू C. दीज आर रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स मीन्स जो कंज्यूम हो रहे हैं, एंड प्रोडक्ट मीन्स जो बन रहा है, ओके. इट मीन्स reactants are consuming, means decrease हो रहा है concentration का, so we generally put a minus sign here as it represents the decrease in the concentration of reactants. In the same manner here also minus sign is there to decrease the concentration of the reactant B, and this is a product and we don't use negative sign here because this is the product. The increasing concentration of product is there, so no negative sign must be added, ठीक है. इतना हो गया. After that, how we can write the rate of a reaction if there is a stoichiometric coefficient. Stoichiometric क्या होता है, जैसे कि A plus B small b C. Suppose this is a reaction. These small a, b, c represents the stoichiometry of the reaction. For example, जैसे कि N2 plus H2 gives you NH3. ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है. यहाँ 1 मोल है N2, यहाँ 3 मोल है H2 एंड यहाँ 2 मोल है अमोनिया. It means these numbers represents the stoichiometry of a reaction. Means how much atom is required to form the ammonia molecule and how many ammonia molecules are formed. कितने फॉर्म हुए, कितना रिक्वायर्ड था, दैट टेल्स द स्टोइकियोमेट्री, ठीक है. अब ऐसे चीज़ों का अगर लिखना होगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो सिंपल D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 गैस है, उसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt, बिकॉज दिस इज अ रिएक्टेंट वी पुट नेगेटिव साइन हियर, इक्वल्स टू 3 है अब यहाँ D H2 divided by D3 and it is negative sign here but stoichiometry 3 is there. जब 3 होगी तो हम stoichiometry को अपॉन में लिख देंगे, ठीक है. फिर equal to this is again the stoichiometry 1/2 D concentration of ammonia upon dt. ये हो गया. अब वाई वी आर पुटिंग द स्टोइकियोमेट्री अपॉन में कि 1 मोल जो है 2 मोल अमोनिया को बना रहा है, ठीक है. तो हमें बराबर करना होगा. जैसे आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है कि मोहन की एज फादर्स की एज से 1/4 टाइम कम थी, तो हम बैलेंस करने के लिए इक्वल वहाँ यहाँ इंटू है तो वहाँ डिवाइड कर देते हैं. इन द सेम मैनर अगर 1 मोल है और 2 मोल बना रहा है, तो हमने क्या कहा, ये 1 मोल यूज़ हो रहा है, ये 3 मोल यूज़ हो रहा है और बन रहा है इतना, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या हुआ, तो अपॉन में आ गया. ये इसके रिस्पेक्ट में, ये इसके रिस्पेक्ट में, बिकॉज इक्वल साइन इज देयर.
इक्वल साइन इज देयर, यहाँ प्लस माइनस का साइन नहीं है, ये इसके इक्वल की ये इसके इक्वल, जब इक्वल करेंगे तो 1 मोल सबका आ जाएगा, जिसकी वजह से स्टोकियोमेट्री डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एंड वी पुट माइनस एज इट इज, निगेटिव होगा तो इट मीन्स रिएक्टेंट, पॉजिटिव होगा दैट मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये याद रखिएगा क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट से नाम ही से पता चल रहा है, रेट मीन्स अपॉन टी होना है। अब इसकी यूनिट क्या होती है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की, यूनिट क्या हुई, कॉन्सेंट्रेशन। वी नो इन क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस कि कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या हुई, मोल्स पर लीटर, और टाइम है यहाँ तो इनटू सेकेंड, तो यूनिट क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ अ रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। किसी भी रेट की रिएक्शन क्या हुई, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ओके। अब दिस इज द सिंपल फंडा ऑफ अ रेट ऑफ अ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसे कि ये रिएक्शन है ए बी सी डी, ओके, ये स्टोकियोमेट्री हो गए। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए की पावर स्टोकियोमेट्री, बी की पावर स्टोकियोमेट्री, ओके, इस पे डिपेंड करता है। अब ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग था कि जो रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो उसकी अपनी पावर्स, स्टोकियोमेट्रिक पावर्स पे डिपेंड कर रहा है, बट दैट इज़ द थ्योरेटिकल। अगर हमने कहा कि हाँ यहाँ 2 मोल्स है तो इसकी पावर 2 होगी, यहाँ 3 मोल्स है तो इसकी पावर 3 हुई, ठीक है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टोकियोमेट्री रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मास एक्शन, ऐसे होनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड आउट किया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रही है, बट द पावर इज नॉट द सेम एज इन द रिएक्शन, जो भी रिएक्शन में है ये तो एज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द पावर इज नॉट बी सेम, ठीक है। जैसे कि अगर हमने इसका किया, दैट इज द ऑर्डर रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट लॉ ने क्या दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पे डिपेंड कर रही है, ए बी की पावर एक्स एंड वाई, 2 और 3 दे रखा है स्टोकियोमेट्री, उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, सम अदर वैल्यू पे डिपेंड कर रही है जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है, ठीक है। इट मीन्स रेट लॉ जो है दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटल डेटा जिसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट्स पे दोनों डिपेंड कर रहे हैं, दोनों रेट लॉ भी डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट्स पे, एंड रेट लॉ भी एंड लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रही है, यहाँ प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है। पर पावर्स किसकी होंगी, ये एक्सपेरिमेंटली होती है डिटरमाइंड, दैट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय द स्टोकियोमेट्री, ठीक है। तो ये हो गई। अब हमने यहाँ कांस्टेंट लगा दिया k, a की पावर x, b की पावर y, ठीक है। ये तो हमारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था कि इस अकॉर्डिंग टू कोई रिएक्शन दे रखी है तो उसकी पावर्स पे डिपेंड हुआ रखा है, दैट इज गिवन बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन। बट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड कर रही है ए और बी, जो कि उसकी पावर एक्स एंड वाई होंगी, जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुई हैं। यू कैन नॉट पुट एनी वैल्यू बाय योर सेल्फ देयर, ठीक है। ये दे रखा होगा कि ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ ए की पावर 1 लिखोगे, बी की पावर अगर सेकेंड ऑर्डर लिख रखी है तो यहाँ सेकेंड लिखोगे, ठीक है। इट इज़ मेंशन इन योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये दे रखा है। अब हमने कह दिया रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो कि इक्वल हो गई k, a की पावर x एंड b की पावर y पे, ठीक है। अब ऑर्डर क्या हुआ किसी भी रिएक्शन का, ऑर्डर मीन्स कैसे ये फॉलो हो रहा है, एक कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, दैट इज द ऑर्डर। ऑर्डर क्या हुआ, द पावर्स x प्लस वाई, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द स्टोकियोमेट्री, ठीक है। ये तो सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये क्योंकि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन था ना, सम ऑफ पावर्स
ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ, ये याद होना चाहिए। रेट लॉ में जो है, इन द रेट लॉ में जो दे रखा है फॉर्मूला, उसकी सम ऑफ पावर्स को ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया रेट लॉ के अकॉर्डिंग है, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन ही कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने रब कर दिया क्योंकि डेफिनेशन समझानी थी। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो हमें क्या डालना है, इन द रेट लॉ ज़रूर लिखना। इन द रेट लॉ जो फॉर्मूला है उसमें द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर इसका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो हम कहेंगे एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर जो भी होगा उसका नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, इतना होप समझ में आया आज। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया अच्छे से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, नहीं, डिफाइन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, जब भी कोई कांस्टेंट को डिफाइन करना आता है, जैसे कि आपके सेकेंड चैप्टर में था एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट जो कि के बी था, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ था, ये अधिकतर डिफाइन करने को आ जाता है। तो या तो मोलैरिटी में, मतलब कोई भी आ जाता है आपका कि डिफाइन करिए, तो आपको सिंपल क्या करना है, ये हमें रेट कांस्टेंट कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अब ये इक्वल टू हम कह सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए फिर रब कर रही हूँ, फिर रेट ऑफ रिएक्शन अच्छे से लिख दे रही हूँ यहाँ, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, के किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन की। अगर ये 1 हो गए, ठीक है, तो हम अगर जिसको प्रॉब्लम है लिखने में भी, जैसे हर बच्चे टॉपर्स नहीं होते हैं तो उनके लिए भी है, आप ऐसे लिख सकते हो, डिफाइन रेट कांस्टेंट आ गया तो आंसर में लिखेंगे इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू के। इसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा आ गया तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यू एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमारा 1 आ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो सिंपल कहोगे रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज यूनिटी। ठीक है, यूनिटी मीन्स 1। ओके, इतना हो गया। अब इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकाल लिया उसकी यूनिट निकालना। यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट अगर मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हमने किया कि ए की पावर 0 मीन्स व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, क्योंकि रेट कांस्टेंट में लिखा हुआ है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो के ए की पावर है तो उसके अकॉर्डिंग है, तो इट मीन्स इट इज़ अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। जो भी उसकी पावर होगी वो वही ऑर्डर होगी, तो 0 ऑर्डर हो गया। जब 0 ऑर्डर हो गया तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हमें मालूम है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसकी पावर 0 हो गई, इट मीन्स के की यूनिट ये आ गई। ओके, अगर यहाँ 1 हो गया मीन्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये भी आ गया एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो हम के इंटू मोल्स पर लीटर, क्योंकि इसको भी कॉन्सेंट्रेशन, इसमें टाइम नहीं है तो याद रखिएगा यहाँ सेकेंड नहीं आएगा। ठीक है, ये कट गया तो के की यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगर यही चीज़ 2 हो गई, 2 हो जाती है तो हम क्या करेंगे, सेम मोल्स पर लीटर इंटू मोल्स पर लीटर, हम क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है, एक काट दिया, इसको इधर ले जाइए, के की यूनिट निकल आएगी। ठीक है, के की यूनिट बता भी देती हूँ, के की यूनिट निकली लीटर, ये इधर गया, मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये इधर आया तो मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स लीटर, दैट इज़ द यूनिट फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आई होप ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी आएगी केमिकल काइनेटिक्स पे। थैंक यू सो मच।